Student, my name is Sunil Kumar. In the previous video, we have discussed first chapter of the political science from 11th class. The chapter name is Constitution, Why and How. In the previous video, we discussed three functions of the Constitution, and related to these functions, we discuss about the necessaries of the Constitution. In this video we discuss some other topics related to the Constitution, and we get knowledge about the Constitution and what are the necessaries and needness of the Constitution. Now first is aspiration of the goals of a society. You know very well, in our society there are many types people live, and they have different types aspirations and goals. So for achieving these goals they have done many activities. ओके, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो इस देश में रहकर अपने हिसाब से जो है वो रहना पसंद करते हैं। उनकी अपनी खुद की बहुत सारी जो है वो एस्पायरेशंस होती है, इच्छाएं होती है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे उन एस्पायरेशंस को, उनके गोल को अचीव करने में उनकी हेल्प करता है। तो देखिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, सबको अपने अपने आगे आने का मौका मिलता है। ठीक है, आपको पता है हमारे देश के अंदर यंग जनरेशन अलग कुछ चाहती है, बुज़ुर्ग अलग कुछ चाहते हैं, जेंट्स की अलग कुछ अपनी एस्पायरेशंस होती है, महिलाओं की अपनी अलग होती है। सब लोग अपने अपने हिसाब से जो है चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं। तो इतनी सारी जब इच्छाएं होती है, इतने सारे जब गोल होते हैं, तो उनको अचीव करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, उनकी एस्पायरेशंस को फुलफ़िल करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक बहुत बड़ी ड्यूटी बन जाती है कि वो उनको आगे लेके जाए। उसके अलावा आपको पता है कि हमारे देश में कास्ट से रिलेटेड जो डिस्क्रिमिनेशंस है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि ऊंच नीच का भेदभाव आपको बहुत देखने को मिलता है। तो इट इज़ द मेजर प्रॉब्लम फॉर द इंडिया। क्यों? क्योंकि सदियों से चली आ रही जो सिस्टम था, जो हमारे जो कस्टम्स या रीति रिवाज जो थे, उनकी वजह से जो ये हायर कास्ट लोअर कास्ट का जो ये सिस्टम था, उसने इतना मतलब अपनी रूट्स जो है वो इतनी ख़तरनाक तरीके से इंडियन सोसाइटी के अंदर जमा ली है कि उसे निकल पाना उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से जो इनइक्वलिटीज़ है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इन सब को दूर करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत सारे जो है रूल और रेगुलेशंस जो है वो प्रोवाइड कराता है। ठीक है, कास्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कराता है। ये कार्टून देखिए बेटे, ये कार्टून में बिल्कुल बीच में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू दिखाई दे रहे हैं। इस साइड में देखोगे कुछ लोग अलग बैठे हैं, कुछ लोग अलग बैठे हैं। ये सभी अपना अपना अलग अलग जो है वो क्या कर रहे हैं, राग अलापना जिसको बोलते हैं ना, वो अलाप रहे हैं, मतलब अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। अब ये दोनों तरफ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी के अंदर जितने ज़्यादा लोग होंगे, अपने एक कहावत है, अपनी लोकल लैंग्वेज की बात कह सकते हैं, लोकल में अपने कहावत होती है कि जितने मुंह उतनी बातें। तो यही सिस्टम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होता है कि जितने लोग उनकी उतनी ही आइडियोलॉजी, उतनी ही उनकी थिंकिंग, उतने ही उनके गोल्स, और सभी लोग अपनी उन एस्पायरेशंस को, उन गोल को पूरा करना चाहते हैं। तो उनको आगे बढ़ने में हेल्प कौन करता है जी? हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है। और हमारे देश के अंदर इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस प्रकार के रूल और रेगुलेशंस है जो हर किसी की डिग्निटी को, उसके स्टेटस को जो है नीचा नहीं होने देता, गिरने नहीं देता, और उसे आगे बढ़ने में, उसके गोल को अचीव करने में उसकी हेल्प करता है। तो ये एक बहुत अच्छी, इसको अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक ब्यूटी कह सकते हैं, एक गुडनेस कह सकते हैं, जो हमारे देश के लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो इसी के ज़रिए मैंने जब ये बताया तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन निकल के आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? वो फोर्थ फंक्शन है। 3 फंक्शन अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। पहला कौन सा था?
कोऑर्डिनेशंस वाला था, भी सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दूसरा अथॉरिटी वाला था, गवर्नमेंट कैसे रूल करेगी, ठीक है। तीसरा फंक्शन था गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन वाला। फोर्थ जो है वो लोगों की एस्पायरेशंस और गोल को पूरा करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है वो। तो देखिए, द फोर्थ फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू द इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पायरेशन ऑफ ए सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर ए जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी का मतलब सबको इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव हो जाए, डिस्क्रिमिनेशंस का तो कोई मतलब ही नहीं बचता। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक ब्यूटी है, एक गुडनेस है हमारे देश के कि वो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, उनकी डिग्निटी को, उनके स्टेटस को जो है नुकसान नहीं पहुंचने देता, और सबको जो है मतलब हमारे देश की गवर्नमेंट को ये मतलब एक प्रकार से ऑर्डर देता है कि वो लोगों की जो एस्पायरेशंस है उनको क्या करे, फुलफिल करे। तो इस प्रकार से ये चौथा फंक्शन हमने देखा कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रकार से काम करता है। अब आता है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल। देखिए, वैसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जो है वो क्या है, इक्वल है। मतलब कास्ट से या धर्म से उनकी जो भेदभाव होता है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब हायर कास्ट, लोअर कास्ट, या मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ये इस चीज़ों को लेके माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, ऐसी चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। तो इसी वजह से हमारे इंडियन लोगों की जो एक आइडेंटिटी बनाई है वो क्या है, इंडियन, यानी कि हमें भारतीय कहा गया है। हम भारत के सिटीज़न हैं, इंडिया के सिटीज़न हैं, या सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये हमें एक आइडेंटिटी मिली है। और ये आइडेंटिटी हमें किसने दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने। पहले क्या होता था, आपको पता है कि हमारा देश जो है वो 565, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, उससे पहले हमारा देश 565 प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था। प्रिंसली स्टेट्स 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी। इट मीन्स देयर आर 565 किंगडम्स एंड 565 रूलर्स। इंडिया दो भागों में बंटा हुआ था उस टाइम, एक था ब्रिटिश इंडिया और एक थे प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया वो इलाका था जहाँ पे डायरेक्ट अंग्रेज़ों के रूल चलते थे, और प्रिंसली स्टेट्स वो इलाके थे जहाँ पे अपने इंडियन रूलर जो है वो रूल करते थे, शासन करते थे। और वो किसके रूल को फॉलो करते थे, जो इंडियन रूलर्स थे वो ब्रिटेन के रूल जो है वो फॉलो करते थे, इंग्लैंड वालों के रूल फॉलो करते थे, क्योंकि इंग्लैंड वाले जैसा कहते थे उनको वैसा ही करना पड़ता था। तो उस टाइम जो इन प्रिंसली स्टेट्स में जो लोग रहते थे उनकी जो आइडेंटिटी है वो क्या थी, अलग अलग थी। यानी कि 565 टाइप की आइडेंटिटी तो उनकी ये हो गई, ऊपर से वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हायर कास्ट, लोअर कास्ट, ये आइडेंटिटी और लेके घूम रहे थे। तो ऐसी सारी चीज़ों को ख़त्म करने का काम कौन करता है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन करता है। और एक ही आइडेंटिटी रहेगी हमारे देश की, ठीक है। कोई अमीर गरीब नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है। किसी चीज़ का, कोई धर्म के नाम पे कोई भी किसी को जो है अलग नहीं रखा जाएगा, सबकी आइडेंटिटी को जो है वो सेम बनाया गया। ये काम किसने किया, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने किया। तो सिंपल सी बात है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे लिए एक आइडेंटिटी बनाता है, एक पहचान बनाता है। और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी हम जाते हैं तो हम अपने आप को क्या कहते हैं, इंडियन कहते हैं। हम कहते हैं कि हम इंडियन हैं, इंडिया से आए हुए हैं हम। ये वहाँ जाके हम कोई ये नहीं कहता कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं इस कास्ट का हूँ, ऐसा कोई नहीं बोलता विदेशों में। रीज़न, क्योंकि हमारे देश की जो आइडेंटिटी है उसका यूज़ हम करते हैं, और ये आइडेंटिटी हमें किसने दी है, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। तो इस प्रकार से ऊपर 4 फंक्शन पढ़े, फिर हमने अपने लोगों की आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा, और ये भी इसका एक मेन जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो हमारे लोगों को एक उनकी पहचान देता है, एक आइडेंटिटी देता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है वो कौन लोग थे जो इसको बनाने का काम करेंगे, या कैसे वो काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सबसे बड़ा काम तो यही था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को इतना मतलब लोग कैसे मानेंगे उसके रूल्स और रेगुलेशन। सिंपल सी बात है, घर में कोई रूल्स बनाए जाते हैं तो उनको फॉलो करना भी एक बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे बात आती है कि ऐसे रूल्स को फॉलो कौन करेगा। वी हैव आउटलाइन सम ऑफ द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
perform. These functions explain why most societies have a constitution, but there are 3 further questions we can ask about constitution. मतलब constitution के बारे में हमारे पास यहाँ 3 क्वेश्चन है। पहला है what is a constitution? सिंपल सी बात है, constitution क्या होता है? A set of basic rule. इस सिंपल सी डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, ए सेट ऑफ बेसिक रूल, ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है। नेक्स्ट है हाउ इफेक्टिव इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव रहेगा, कैसे रहेगा। क्योंकि देखिए अगर अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पे पता नहीं कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं, कितनी बार बिगड़े हैं। ठीक है, पाकिस्तान में तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते ही नहीं है, जब चाह आर्मी वाले अपनी जगह ले लेते हैं, जब चाह कोई सरकार बना दी उन्होंने, मतलब वहाँ पे प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेसी चलने नहीं दे रहे। नेपाल की बात करें तो वहाँ पे राजा जो है उसका सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है, सबसे ज़्यादा उसका रुतबा प्रभाव है वहाँ पे, वहाँ की गवर्नमेंट में उसका इंटरफेयर रहता है, तो वो जब चाहे वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर सकता है। मतलब कोई भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन तभी इफ़ेक्टिव होगा जब उसको इफ़ेक्टिव बनाया जाएगा, लेकिन वो कैसे पॉसिबल है, ये सबसे बड़ी बात है। अगला जो क्वेश्चन है वो है इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट, मतलब क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जस्ट यानी कि किसी को न्याय दिलाने वाला या किसी के लिए सही हो सकता है, तो ये हो सकता है जी। ठीक है जी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर तरीके से, अगर मैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो वो हर तरीके से लोगों के लिए जस्टिफाइबल है। कारण उसके पीछे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी प्रोविजंस है, जितने भी आर्टिकल्स है, वो सारे के सारे हमारे इंडियन लोगों के लिए बनाए गए हैं। इंडियन लोगों को जो है वो हर प्रकार से क्या देते हैं, वो उनको जस्टिस दिलाने का काम करते हैं, मतलब उनके लिए वो जस्टिफाइबल है। सिंपल सी बात है। तो इन चीज़ों को अपने समझते हैं। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जाता है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रचार प्रसार का। तो अब वो कैसे किया जाता है, लोगों के बीच में उसको पॉपुलर कैसे बनाया जाता है। मोड ऑफ प्रोमुलेगेशन, मतलब प्रचार प्रसार करने का तरीका क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा राजा महाराजा क्या करते थे, रूल बनाते थे कोई भी। अब वो रूल जब बनाते थे तो वो कैसे करते थे, जैसे उन्होंने कोई रूल बनाया अपने सब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि अपनी प्रजा के लिए, जनता के लिए, तो वो क्या करते थे, वो उस रूल्स को जो है वो लोगों के बीच में लोग जो है जगह जगह पे बुलवाते थे। कैसे, जैसे आपने देखा होगा पुराने ज़माने में एक नगाड़ा या ढोल पीटता हुआ आदमी आता था और वो कहता था सुनो सुनो सुनो, ऐसी बातें करके, और वो बताता था भी हमारे राजा ने क्या जो है नया रूल निकाला है। तो एक वो तरीका होता था। लेकिन हम मॉडर्न ज़माने की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं, जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इतने सारे लोगों तक, यानी कि करोड़ों की आबादी तक उन रूल और रेगुलेशन को पहुँचाने का काम कैसे किया गया। तो सिंपल सी बात है, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर थे वो सारे के सारे देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे, और इन सब ने जो भी रूल्स होते थे, ठीक है, वो सब क्या है, लोगों के साथ जाके डिस्कस करते थे। हमने देखा हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था, आपको पता है? तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 years 11 month और 18 days, इतना लंबा टाइम लगा था। और इसके लिए टोटल कितनी मीटिंग्स उन्होंने की थी? 115 मीटिंग्स हुई थी उनकी। 2 साल 11 महीने 18 दिन का लंबा टाइम लिया था इन्होंने। अब उसके पीछे रीज़न क्या था? भी कुछ रूल ही तो लिखने थे, इनको इतना टाइम कैसे लगा? तो बेटा इनको इसलिए इतना टाइम लगा क्योंकि जो भी कोई भी रूल, अगर एक छोटी सी बात भी लिखनी है तो उस बात को पहले डिस्कस किया जाता था, लोगों के बीच में उस बात को लेकर डिस्कशन होता था। आम जनता के बीच में वो लीडर जाते थे, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर थे वो उनके बीच में जाते थे, उनसे सलाह मशवरा करते थे, डिस्कस करते थे कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कैसा रहेगा। अलग अलग लोगों की जो बातें हैं वो सुनते थे, ठीक है, उनसे जो है वो डाटा कलेक्ट करते थे। फिर वो सारी बातें आकर जब वो सारे जितने भी मेंबर जो अलग अलग देशों, अलग अलग अपने इलाकों में गए हुए थे, वो वापस आते, ठीक है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की बैठक होती, मीटिंग होती, वहाँ पे वो इकट्ठे होते और वहाँ पर उन सब चीज़ों को लेकर डिस्कशन चलता था। तब जाके वो रूल जो है वो
सही है या गलत है उस चीज़ का डिसीजन लिया जाता था और फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल करना है या नहीं करना है ये पता चलता था। अगर लगता कि बहुत सारे लोग इसके फेवर में हैं तो हाँ इसे शामिल कर लिया जाए। तो देखिए लोगों को ऑटोमेटिकली पहले से ही कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता था भी हाँ किस प्रकार के रूल जो है वो हमारे लिए बन रहे हैं। तो इतने लंबे टाइम में ये लोगों ने, हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर थे उन सब ने यही काम किया था। तो एक तरीका था लोगों तक पहुंचाने का। फिर बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, रूल बना, तो उस रूल को वो लोगों के बीच में लेकर गए, लोगों को समझाते थे कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार के कुछ रूल बनाए जा रहे हैं, उनको आपको कैसे जो है वो फॉलो करना है या किस प्रकार की चीज़ें आपको वहाँ पर रखनी है। तो ये चीज़ें थी। अब देखिए इतने लंबे टाइम में अगर हम बात करें तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ये फर्स्ट मीटिंग थी। और जो लास्ट मीटिंग थी वो थी 26 नवंबर 1949 में। तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक अपनी मीटिंग चली थी, लास्ट मीटिंग थी। और जो मेन कॉपी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उस मेन कॉपी पे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे उन्होंने साइन किया था। ठीक है बेटा। अब बात आती है कि इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था। तो इम्प्लीमेंट कब किया गया था आपके कॉन्स्टिट्यूशन को? 26 जनवरी 1950। अब सिंपल सी बात है, नवंबर में जब लास्ट मीटिंग हो गई तो आप वहीं पे भी इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते थे, वहीं पे इसको लागू किया जा सकता था। इतना लंबा टाइम क्यों लिया गया? मतलब बीच में जो ये 2 महीने का गैप था ये क्यों लिया गया? तो उसके पीछे मैं आपको बता दूं, जो ये डेट है 26 जनवरी, ये हमारे देश में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट मानी जाती है। कारण उसके पीछे पहली बार हमारे देश का जो इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेट किया गया था वो हुआ था 26 जनवरी 1930 को लाहौर के अंदर। लाहौर अभी पाकिस्तान में है। लाहौर के अंदर जब कांग्रेस पार्टी का एनुअल जब सेशन हुआ था तो उस एनुअल सेशन में ये डिसीजन लिया गया था कि हर साल 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो इस प्रकार से ये डेट, और इसी डेट से हमारे देश में पूर्ण स्वराज का मतलब होता है एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस, मतलब पक्की हमें जो है वो क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए। तो इस प्रकार से 26 जनवरी को जो है और ज़्यादा यादगार बनाने के लिए, रिमेंबर बनाने के लिए जो है इस डेट को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। और इस दिन हम के बाद से हर साल रिपब्लिक डे के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस प्रकार से देश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, देश के लोगों तक पहुंचाया गया। ठीक है, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये तो एक तरीका था कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाया गया। नेक्स्ट हमारे जो वीडियोज़ रहेंगे इसी चैप्टर के रहेंगे और उसके अंदर हम कुछ और दूसरे टॉपिक जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है उनको हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपने पहला वीडियो ज़रूर देखा होगा और उसमें जो बातें मैंने आपको बताई है, जो फंक्शन आपको बताई हैं वो आपको अच्छे लगेंगे, आपको समझ में भी आए होंगे। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उस वीडियो में आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें जानोगे, सीखोगे और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे देश के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए